नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, अगर आप इस घटना को सुनेंगे और इस घटना की वजह सुनेंगे तो आप भी बुरी तरह से चौंक जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है क्या। रोज की तरह हाईवे किनारे पर बैठा हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि एक महिला है जो लगभग 2.5 साल की एक छोटी सी मासूम सी प्यारी सी बच्ची को लेकर एक कच्चे रास्ते की तरफ जा रही है, जहाँ पर ना ही तो कोई आबादी रहती है और ना ही वहाँ पर कोई मकान है। वो रास्ता जो है बिल्कुल सुनसान है, या जिसे हम जंगल कह सकते हैं। खाली प्लॉट्स भी उधर है और ये रास्ता बिल्कुल ऐसा ही सुनसान सा है। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था। गार्ड ने उसे देखा, लेकिन फिर भी उसने इग्नोर कर दिया कि हो सकता है किसी काम से गई होगी। लेकिन आधे घंटे के बाद में जो गार्ड था वो देखता है कि अब वापस तो लौटी है, लेकिन वो सिर्फ महिला, वो जो बच्ची है वो अब इस महिला के साथ नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड के मन में कुछ तो खटकता है कि आखिर में इस सुनसान रास्ते के अंदर वो उस बच्ची को कहाँ छोड़ के आई होगी। कहीं उसने उस बच्ची को बेच तो नहीं दिया है। उसके मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन फिर भी वो सोचा कोई ना, जाने दो। फिर भी उसका मन नहीं मांगता है और वो उस महिला के जाने के बाद में उसी रास्ते की तरफ जाता है। और वो जब थोड़ा सा अंदर जाता है तो वो कंफर्म करने के लिए कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं था, वो मिट्टी के ऊपर बच्ची के पैरों के निशान देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर आधे घंटे के अंदर ही वो बच्ची कहाँ गायब हो गई? क्या उसे कोई वहाँ से ले गया या फिर कोई बड़ी अनहोनी हो गई है? और इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में जो गार्ड है वो उलझा रहता है और वो अब पुलिस में फ़ोन करता है। और पुलिस में फ़ोन करने के बाद में और इस पूरी घटना के खुलासे के बाद में बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आती है जिसकी तो कभी भी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज की जो घटना है, अगर हम इस घटना की शुरुआत में जाते हैं तो इस घटना की शुरुआत होती है लुधियाना के शिमलापुरी में, जहाँ पर एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम था हरप्रीत सिंह और उनकी फैमिली में उनके पिताजी, उनकी पत्नी और दो बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे मासूम से बच्चे थे, जिसमें बेटे का नाम अमरप्रीत था और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी थी जो कि 2.5 साल की थी। जो बच्ची थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा हंसमुख थी। जो मोहल्ले के लोग थे वो भी उसे बेइंतहा प्यार करते थे और सभी लोग उसके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए भी लाते ही रहते थे। लेकिन 28 नवंबर 2021 को कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में परिवार ने कभी भी कल्पना नहीं की थी। रोज की तरह जो बच्ची थी वो अपने घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन अचानक ही वो घर से बाहर से गायब हो जाती है। मोहल्ले के जो बाकी बच्चे थे उनसे भी पूछताछ की जाती है, लेकिन फिर भी बच्ची का कोई भी पता नहीं चल पाता है। अब जो लड़की की माँ थी, दिलरोज की माँ, उसकी जो चिंता थी वो बढ़ती जाती है। 1 घंटा वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी दिलरोज नहीं मिलती है। तो वो अपने पति हरप्रीत सिंह को फ़ोन करती है, जो कि पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और वो उसी वक्त ड्यूटी पर थे। जब पत्नी का फ़ोन उनके पास आता है तो वो भी बेटी को लेकर चिंतित हो उठते हैं और वो तुरंत से अपनी टीम के साथ घर पहुंचते हैं। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी। काफ़ी समय ढूंढने के बाद में भी बच्ची नहीं मिल रही थी। मोहल्ले में हर एक इंसान उस प्यारी सी मासूम सी बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही थी। अब जो पुलिस वाले थे आसपास के सीसीटीवी फुटेज को सर्च करना शुरू करते हैं। उन फुटेजेस में एक ऐसी फुटेज पुलिस को हाथ लगती है जिसमें एक महिला दिलरोज को स्कूटी पर बिठाकर लेती हुई नजर आती है। वह दिल्ली अमृतसर हाईवे की तरफ मुड़ती है। पुलिस आगे की ओर फुटेज खोजने में जुट जाती है, लेकिन इसके आगे पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि वहां आगे सीसीटीवी कैमरे थे ही नहीं। अब जो पुलिस की एक टीम थी वो हरप्रीत के घर पहुंचती है, लेकिन घर आकर पुलिस वाले शॉक्ड रह जाते हैं कि ये जो सीसीटीवी में फुटेज में जो महिला दिख रही है वो तो खुद हरप्रीत के घर में उनकी हमदर्द बनी हुई है। वो भी बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रही है।
और जो महिला थी उस महिला का नाम नीलम था और वो हरप्रीत की पड़ोस में ही रहा करती थी। फुटेज में लगभग 220 ऐसे फुटेज या ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही थी जिसके अंदर हरप्रीत पे थोड़ा थोड़ा शक दिखाया जा रहा था। जो इसकी बच्ची की फैमिली थी वो खुद नीलम के बेटे ने पूछने पर बोला था कि जो उसकी वो लड़की है दिलरोज है वो उसकी माँ के साथ स्कूटी पर बैठ कर गई थी, लेकिन आखिर में वो गई कहाँ। जो ये नीलम है इसकी उम्र 35 साल थी और ये प्राइम सस्पेक्ट बन चुकी थी। पुलिस नीलम से दिलरोज के बारे में बार बार पूछताछ कर रही थी, लेकिन जो नीलम है वो कोई भी जवाब नहीं दे रही थी और ना ही अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रही थी। तो अब जो पुलिस थी वो फाइनली नीलम को वो फुटेज दिखाती है जो कि पुलिस ने वहाँ से कलेक्ट किए थे। अब नीलम का जो भांडा था वो पूरी तरह से फूट चुका था। पुलिस जब अपने ढंग से सख्ती से नीलम से पूछताछ करती है तो नीलम सारी चीज़ों को स्वीकार कर लेती है और वो अब सच उगलना शुरू करती है। तो जो नीलम थी वो कहती है कि वही दिलरोज को दिल्ली अमृतसर हाईवे की तरफ लेकर गई थी। अब इसकी वजह पूछी जाती है कि तुम उसे क्यों लेकर गई थी और जो बच्ची है वो कहाँ पर है। अब जो नीलम है वो हरप्रीत और बाकी पुलिस वालों को उस जगह पर लेकर जाती है जहां वो दिलरोज को लेकर गई थी। नीलम उन्हें शिमलापुरी जहां उसका घर था वहां से लगभग 13 किलोमीटर दूर हाईवे से उतरकर एक कच्चे रास्ते की तरफ लेकर जाती है। जो ये रास्ता था वो बिल्कुल सुनसान था, जंगल था, खाली प्लॉट्स थे उधर और मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर नीलम वहाँ पर एक खाली प्लॉट की तरफ इशारा करती है और कहती है कि नीलम इशारा करती है कि दिलरोज यहाँ पर है। अब जैसे ही वो उस तरफ इशारा करती है मिट्टी का एक छोटा सा ढेर था जहाँ पर उसने इशारा किया था। उस मिट्टी के छोटे से ढेर पर इशारा करते ही जैसे तो उसके घर वालों के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अब किसी अनहोनी को भाप चुके थे। सभी का जो दिल था वो बैठ जाता है, मानो आवाज़ निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनकी जो आवाज़ है वो निकल ही नहीं पा रही है। दिलरोज के पिता बदहवाश अपने हाथों से मिट्टी हटाने लग जाते हैं। थोड़ी देर में मिट्टी हट जाती है। हरप्रीत के हाथ में दिलरोज का हाथ आता है। दरअसल नीलम ने उस मासूम दिलरोज को जिंदा ही गड्ढे में दफन कर दिया था। दिलरोज के सिर पर चोट और मुंह में मिट्टी भरी हुई थी, लेकिन बॉडी अभी भी गर्म थी, सांसें अभी भी चल रही थी। सभी लोग एक उम्मीद के साथ दिलरोज को लेकर हॉस्पिटल भागते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचते ही डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जो दिलरोज थी वो अब मर चुकी थी। अब आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, जहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे भी पूछताछ की जाती है। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि वो ड्यूटी पर था और उसने पुलिस को देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि पुलिस यहाँ कुछ देखने के लिए या कुछ ऐसा ही ढूंढने के लिए आई है, जिसे लेकर वो खुद भी डर रहा था। अब सिक्योरिटी गार्ड से जब पूछताछ की जाती है तो वो भी सारी बात बताता है कि उसने इस महिला को देखा था उस बच्ची को ले जाते हुए, लेकिन उसे ये उम्मीद तो नहीं थी कि वो उस बच्ची को मार ही देगी। उसे लगा कि हो सकता है कि वो उसे बेच देगी और बाद में वो जाकर भी देखता है जहाँ पर खाली प्लॉट पर उस बच्ची के पैरों के निशान थे और वो उसे देखकर चेक पोस्ट के 2 अधिकारियों को इन्फॉर्म भी करता है और उनके साथ प्लॉट पर वापस आता है। सबसे पहले आसपास देखना शुरू करता है। उनके दिमाग में कहीं भी ऐसा नहीं था कि वो उस बच्ची को दबा देगी या उसके साथ ऐसा कुछ करेगी। उन्हें तो लग रहा था कि वो उस बच्ची को जरूर से बेचने के लिए लेकर गई होगी। आसपास में किसी और के पैरों के निशान नहीं थे, तो उन्हें लगा कि हो सकता है कुछ उनके दिमाग में ऐसा ही कुछ होगा। तो अधिकारियों ने भी कोई ज़्यादा उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई और अब जो मासूम हरप्रीत थी वो मर चुकी थी और इधर जो उसके घर वाले थे वो भी अब बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ चुके थे। इधर जो दिलरोज थी वो नीलम को भूआ कहा करती थी, यानी कि जिसे वो भूआ कहा करती थी उसी ने उसकी इतनी बेरहमी से जान ले ली कि एक छोटी सी जिंदा बच्ची को उसे गड्ढे में दफन कर दिया। हम उम्मीद कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय उस बच्ची की हालत क्या हुई होगी जब उसके जिंदा मुंह में मिट्टी भरी गई हो, उसके ऊपर मिट्टी डाली गई हो। कैसे उस बच्ची ने ये सब कुछ सहन किया होगा। जो हरप्रीत थी उसे जब जो नीलम थी उसे हरप्रीत पूछता है कि आखिर में तुमने ऐसा क्यों किया।
मेरी मासूम सी बच्ची ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या था। तो वो कहती है कि मोहल्ले में सभी लोग उसकी बच्ची के लिए कुछ ना कुछ मिठाई, चॉकलेट्स, खिलौने वगैरह लेकर आते थे। और दूसरी तरफ जो नीलम थी, उनके बच्चों से कोई प्यार नहीं करता था। उनके बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती थे। जो ये नीलम थी, उसके लिए हम आपको बताते चलें कि नीलम का तलाक हो चुका था और वो अपने 2 बच्चों के साथ अपने मायके में रहा करती थी। और मायके में रहने के बाद में उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी ख़राब हो चुकी थी। और अब वो हरप्रीत के घर में अक्सर आया जाया करती थी और वो देखती थी कि उनके बच्चों को सभी कितने लाड प्यार से रखते हैं। इधर जो उसके खुद के बच्चे हैं, उनको कोई प्यार नहीं करता है। और जो नीलम थी, उसकी भी लाइफ एक तरह से ख़राब सी हो चुकी है, क्योंकि उसके पति का तलाक हो चुका है। पैसों की उसके पास कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। कैसे वो अपनी लाइफ आगे से काटेगी। तो उससे हरप्रीत जो था, उसकी फैमिली से एक तरह से चिढ़ सी हो जाती है, नफ़रत सी हो जाती है, क्योंकि हरप्रीत की परिवार की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थी, बच्चे भी बहुत खुश थे, उसकी पत्नी भी काफ़ी अच्छी थी। और इसी चीज़ को लेकर उसे बहुत ही ज़्यादा जलन होती थी। अब जो हरप्रीत था, उसके घर में वो अभी तो पड़ोस में रह रही थी, लेकिन उसने 28 नवंबर 2021 को लगभग 2:15 बजे उसने अपना जो सामान है वो तो भिजवा दिया था और वो खुद भी वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने जा रही थी। लेकिन लगभग 2:15 बजे जब वो दूसरे घर में शिफ्ट होने जा ही रही थी, तभी उसकी नज़र जो थी उस मासूम सी बच्ची पर पड़ जाती है। और उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना जाते जाते इस परिवार को सबक सिखा दिया जाए। तो वो अपने बच्चों को अपनी माँ के पास में ही छोड़ती है और कहती है कि वो कुछ देर में वापस आती है। तो अब वो उस बच्ची को लेकर, दिलरोज को लेकर वहाँ से निकल जाती है और निकलने के बाद में उसको मारकर वापस लौट आती है। और जब उसके घर वाले उस दिलरोज को ढूंढने लग जाते हैं, तो वो भी हमदर्दी का बहाना करके उनका साथ देने लगती है। और तभी पुलिस के सामने यही सारी घटना जो थी उसका खुलासा होने लग जाता है। पुलिस भी जब उस पूरी घटना को सुनती है, उसके शैतानी दिमाग की वजह जान पाती है, उसकी जो जलन थी या गुस्सा था, उस सारी बातों के बारे में जान पाती है। तो पुलिस को भी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि कोई भी इंसान ऐसी वजह की वजह से भी किसी को मार सकता है क्या, जो भी पड़ोस में रहने वाले लोगों को, जिसमें सिर्फ जलन और नफ़रत भरी हुई थी। नीलम ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया, जबकि उसके 2 खुद के भी बच्चे थे, लेकिन फिर भी उसने अपने जो बच्ची थी उसे मारने में उसके थोड़े भी हाथ नहीं कतराए। लेकिन जो माँ होती है वो तो ऐसी होती है जिसे कि दूसरों के बच्चों में भी दया पैदा हो जाती है, क्योंकि वो खुद एक माँ होती है। लेकिन नीलम के मन में कोई दया नहीं थी, कोई अपनत्व की भावना नहीं थी। केस जो था वो कोर्ट में जाता है और 12 अप्रैल 2024 को फाइनली जजमेंट में सेशन कोर्ट ने उस केस को रियरेस्ट ऑफ रियर केस मानते हुए जो नीलम थी उसे फांसी की सज़ा सुनाई थी। और फांसी की सज़ा सुनाने के बाद में जो दिलरोज के घर वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिर में इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। मोहल्ले की जो बाकी लोग थे वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अब जो नीलम है वो जेल में है, उसके जो 2 बच्चे हैं उनकी परवरिश न जाने कौन करेगा, उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में तो अभी किसी को कुछ भी पता नहीं है। आपको ये पूरी जो घटना है वो कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और इस घटना से हमें 2 चीज़ें ज़रूर से सीखने को मिलती है। पहली ये, अगर कोई भी आपको ऐसी अनयूजुअल घटना देखने को मिलती है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो आपको तुरंत से पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, आसपास के लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, जैसा कि उस गार्ड को करना चाहिए था। लेकिन उस गार्ड ने इतनी ज़्यादा इस केस में अवेयरनेस नहीं दिखाई। अगर वो चाहता तो पुलिस को ढंग से फ़ोन कर सकता था। हालांकि उसने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद में किया। साथ ही उसने जो क्राइम सीन था उसका भी कोई पुलिस वालों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, नहीं तो शायद उस बच्ची को बचाया जा सकता था। और दूसरा कि किसी भी इंसान में ऐसी भी जलन या नफ़रत की भावना नहीं होनी चाहिए कि वो कुछ ऐसा ही कर जाए जिसके बारे में तो शायद कभी ने किसी से उम्मीद भी नहीं की होगी। किसी के साथ विश्वासघात करना बहुत ही ज़्यादा गलत काम होता है। जो ये पूरी घटना है, इसमें जो नीलम को जो भी सज़ा मिली, आपके हिसाब से
क्या उसको जो सज़ा मिली वो सही है? हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।